लड़की यह देखकर स्तब्ध रह गई कि मंच पर खड़ी बूढ़ी औरत जब चलती तो उसका सिर आगे निकलता और फिर पीछे खींचता, बिल्कुल एक बड़े मुर्गे की तरह। वह दखल नहीं चाहती थी, चुपचाप खड़ी होकर यह दृश्य देखती रह गई। पर अगले ही पल बूढ़ी औरत की बहू सचमुच एक मुर्गा ले आई और उसे जन्मदिन के जश्न के नाम पर मारकर सूप में पकाने लगी। लड़की तुरंत बीच में आकर उसे रोकने लगी और घर के मुखिया को बताया कि मुर्गे को मारने की कीमत बूढ़ी औरत की जान उसी जगह पर होगी और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। घर के मुखिया ने इसे अपनी माँ के खिलाफ शाप माना और लड़की के पूरे परिवार को बाहर निकलवाने के लिए आगे बढ़ा। माता पिता दुखी थे और उसे वापस लाने पर पछता रहे थे, यह सोचकर कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि वह ऐसा हंगामा करेगी तो वे उसे कभी नहीं अपनाते। सच्चाई यह थी कि लड़की घराने की असली बेटी थी जो बाहर खो गई थी। उसे बचपन से ही सीनियर शिष्य ने अपनाया था और ताओवादी मंदिर में पाला था। जब वह 18 साल की हुई तब घराने ने उसका पता लगा लिया और उसे घर लाने के लिए बड़े बेटे को भेजा। बड़े भाई ने उसे गंवार मानकर उपहास किया, तरह तरह के ताने कसे और लड़की ने एक ही हथेली के प्रहार से उसे उड़ा दिया। दरवाजे के बाहर उसके शाप सुनते हुए वह क्रोध से भड़क उठी और लगभग स्वर्गीय बिजली बुलाकर उसे मार डालती। सीनियर शिष्य ने समय रहते उसे रोक लिया और कहा कि हाल ही में मंदिर की हालत तंग है, इसलिए वह पहाड़ से नीचे उतरकर पुण्य भी कमाए और जेब खर्च भी जुटाए। उसके खातिर उसने मजबूर होकर सहमति दे दी और बड़े भाई के साथ घराने में लौट आई। जैसे ही वे कार से उतरे उसने महसूस किया कि हवेली पर काले बादल दबाव बना रहे हैं और पतन के संकेत दिख रहे हैं। फिर भी घर की व्यवस्था सामान्य लग रही थी। दत्तक लड़की स्वागत करने आ गई। बड़ा भाई उसके पक्ष में खड़ा हुआ और उसे अपनी इकलौती बहन बताने लगा। लड़की ने धैर्य खोकर एक ही हथेली के धक्के से दोनों को सीढ़ियों से लुढ़का दिया। माता पिता काम से लौटे तो दत्तक लड़की शिकायत करने दौड़ी और खुद को अपशकुन कहकर बदनाम किए जाने की बात करने लगी। पिता ने लड़की से स्पष्टीकरण मांगा। लड़की ने अपनी पहचान एक रहस्यमय संप्रदाय की उत्तराधिकारी के रूप में उजागर की। उसने बड़े भाई की भौहों के बीच कालेपन की ओर इशारा किया और कहा कि 3 दिनों के भीतर खून खराबे वाली आपदा आएगी। फिर भी उसने शांति तावीज बेचने की पेशकश की, एक कागज की शीट 88,000 में। माता पिता ने समझा कि वह अपने होश में नहीं है। फिर भी बड़े भाई ने फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उसने उसकी अलौकिक क्षमता देख ली थी और जीवन मौत में वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसके बाद